किसी से माफ़ी मांगना और किसी को माफ़ कर देने के लिए बहुत बड़ी दिल की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आखिर तक देखना, आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है। तो एग्ज़ाम का टाइम था, सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे क्लासरूम में बैठकर, और उनका जो प्रोफेसर था, टीचर, एग्जामिनर, वो एग्ज़ाम ले रहा था। बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है, सब वापस आते हैं स्टूडेंट, और एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाता है कंटिन्यू। और उसमें से बीच में से एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलता है कि सर, मेरी वॉच खो गई है, जो कि बहुत महंगी थी, लाखों की थी वॉच, रोलेक्स कंपनी की थी, तो महंगी वॉच थी जो कि उसकी खो जाती है। और टीचर से वो बोलने लगता है, तो प्रोफेसर समझ जाता है कि ना तो कोई बाहर गया है इस क्लास से, ना तो कोई बाहर से अंदर आया है। इन्हीं जितने स्टूडेंट हैं, इन्हीं में से कोई एक स्टूडेंट उस वॉच को चुराया है। तो क्या करता है, वो क्लासरूम में जो गेट था वो बंद करवा देता है। तो जो उस वॉच को चुराया था, वो मन ही मन बहुत टेंशन में आ जाता है। कोई भी हो, आप ही हो, कोई भी होता तो उसके जगह बहुत टेंशन में आ जाता, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वो मन ही मन बस सोच रहा था कि अब मुझे एक ही रास्ता है मेरे पास, सुसाइड करने की, क्योंकि बेइज्जती बहुत भयंकर होने वाली है। तो टीचर ने क्या किया, सभी स्टूडेंट के आंखों पर पट्टी बनवा देता है। उसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने के बाद सबका वो चेक करने लगता है, जेब वगैरह, जिसका जो घड़ी चुराया गया था उसके पास जाता है, जो उसके पास जो बैठा था सब। तो उन्हीं में से एक के जेब में वो घड़ी मिल जाती है। वो घड़ी को निकाल कर जो स्टूडेंट जिसकी घड़ी थी उसके जेब में डाल देता है। उसके बाद सबसे बोलता है, अपनी आंखों पर बंधी पट्टी है, उसको खोल दो। जो चुराया था मन ही मन खुश हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि कितने महान सर हैं हमारे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। उससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो सुसाइड करने का छोड़ देता है। वो घर जाता है, घर में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। सब चीज़ उसके जीवन में बदलाव आ गई थी। वो पॉजिटिव सोचने लगा था। वो मन बना लिया था कि जीवन में कुछ करना ही करना है। ये सबसे बड़ा मौका था मेरे जीवन में, भगवान ने इस मौके को हमने दिया है। खूब मेहनत करने लगता है वो, पढ़ाई में, लिखाई में, सब कुछ में। और कुछ ही सालों बाद वो लड़का एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। बड़ा बिजनेसमैन जब बनता है तो उसी टाइम जो कॉलेज था उसमें एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन में उसी स्टूडेंट चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तो वो आता है जो बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, और उसी प्रोफेसर के पास पहुंचता है और उसके चरणों पर गिर जाता है और बोलता है, सर, मैं वही हूँ जिसने उस घड़ी को चुराया था, और आपने मेरे जीवन ही बचा ली थी। मैं सुसाइड करने का मन बना लिया था, लेकिन मैं बच गया। और मैं उसके बाद से मैं अपने दिल को, अपने मन को, सब कुछ बदल दिया, और मैं जमकर मेहनत किया, और आज मैं उसी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं, वो तुम ही हो? तो बोलता है, आप मुझे नहीं जानते हैं? वो शौक हो जाता है। तो प्रोफेसर बोलता है, एक्चुअल में उस टाइम क्या था कि मैं भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध लिया था। मैं भी नहीं चाहता था कि मेरे भी कोई स्टूडेंट मेरे नज़रों में गिर जाए। इस वजह से मैं सबकी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद अपने आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। वो स्टूडेंट ये बात सुनकर उसकी चरणों पर दोबारा गिर जाता है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसकी गले लिपट कर खूब रोता है और बोलता है, आप तो भगवान हैं साक्षात। तो दोस्तों, ये कहानी इतनी खूबसूरत है कि क्या बताऊँ आपको। खुद समझ सकते हो आप कि ऐसा भी हो सकता है। हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों को केवल गलती पर ही फोकस करते हैं, गलतियों को ढूंढने की अपना टाइम बिता देते हैं। को कहीं कहीं पर देखो, अपनी माँ बाप की गलती हो, अपनी माँ बहन की गलती हो, अपनी पड़ोस की गलती हो, अपनी फ्रेंड की गलती हो, या फिर खासकर अपने देश की गलती, सरकार की, गवर्नमेंट की गलती। बहुत लोग हैं जो उनकी गलतियाँ ही निकालने में समय बिता देते हैं, उनकी अच्छाई पर कोई फोकस नहीं करते। तो माफ़ करना
सीखना चाहिए। इस कहानी से हमने क्या सीखा? माफ़ करने से हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है, हमारी सोच भी बदल सकती है और सामने वाला वो भी बदल सकता है। और किसी की गलतियों को इग्नोर करना सीख जाओगे, वो खुद भी बदल जाएगा और आपको भी क्या फील होगा, आप भी ये समझ सकते हो। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। कहानी ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।